जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण। जब राजा परीक्षित जी शुकदेव जी से पूछते हैं कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मृत्यु जिनकी निकट आ चुकी है उन्हें क्या करना चाहिए, तो उसके जवाब में परीक्षित जी क्या कहते हैं। भगवान के विराट रूप के दर्शन का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिन गृहस्थों को आत्मा का ज्ञान नहीं है उनको बहुत से विषय सुनने चाहिए, क्योंकि वे दिन रात गृहस्थी के झगड़े में ही उलझे रहते हैं तो कुछ भी नहीं जान सकते। उनकी आयु गृहस्थी में बीत जाती है। हे राजन, जो शास्त्र की विधि अथवा निषेध को ग्रहण नहीं करते हैं तथा जो ब्रह्मा में लय हो गए हैं, वे ही भगवान श्री हरि के गुण अनुवादों को श्रवण करके प्रसन्न हुआ करते हैं। मैं जिस पुराण का वर्णन कर रहा हूँ वह श्रीमद् भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। जो इसको सुना करता है उसको निष्काम ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। जब दीर्घ काल तक जीते रहने पर भी उसके जान लेने में समर्थ नहीं होते, तब उस दीर्घ जीवन को निष्फल जानना चाहिए। यदि जीवन का मुहूर्त भी इस ज्ञान का लाभ कर ले तो उस जीवन को ही उत्तम कहा गया है। हे राजन, देवासुर संग्राम में देवताओं ने राजा खटवांग को वर देना चाहा। राजा ने पूछा, जीवन कितना शेष है? उन्होंने केवल 4 घड़ी शेष बतलाई। राजा तुरंत विमान द्वारा बैकुंठ से अयोध्या आया और 2 घड़ी में सारी कामनाओं को छोड़कर भगवान वासुदेव का सहारा लेकर और मुक्त हो गया। आपकी आयु में तो अभी 7 दिन बाकी हैं, अतएव आपको परलोक के हितकर कामों को कर लेना चाहिए। मनुष्य को यही उचित है कि अंत समय पर विषय कामना छोड़कर वैराग्य का अवलंबन करे। पंडित को जल में स्नान कर सुने स्थान में आसन पर विराजित हो ओमकार का अभ्यास करना चाहिए। सांस रोककर मन को दमन करना चाहिए। धारणा के सिद्ध होते ही योग की सिद्धि हो जाती है। परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, उस धारणा को किस तरह से किया जाए? श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सो आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। भगवान वासुदेव के सारे रूपों में विराट रूप यह है जहाँ भूत भविष्य वर्तमान सब विश्व रूप में ईश्वर में ही दिखाई दिया करते हैं। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, अहंकार, महातत्व, यहाँ 7 आवरण समेत देह में विराट पुरुष विद्यमान है। सो इन धारणा से आश्रय भगवान से ही है। सर्वव्यापी भगवान के चरण मूल से पाताल और एड़ी से रसातल तक जाना। एड़ी से ऊपर गांठों के हिस्सों में महातल उसकी जांघ से तलातल है और सुतल लोक उनकी दोनों जानुओं में है। वितल और अतल लोक दोनों उरु में है। जंघा में महातल विद्यमान है। नाभि में नभ स्थल है। हृदय में स्वर्ग है। महालोक ग्रीवा में है। जन लोक वदन में और तप लोक उनके ललाट में है। बाहु ने तेजों में इंद्रिय इत्यादि, कानों में सारी दिशाएं, श्रोत में शब्द, नासिका में अश्विनी कुमार, घ्राणेन्द्रिय में गंध और मुख में प्रकाशमान अग्नि अवस्थान करते हैं। नेत्र गोलक अंतरिक्ष, सूर्य उनकी आंख है। दिन रात भगवान के दोनों पलक हैं। ब्रह्म पद भों का चलना है। तालु इनका जल है। जीभ रस है। शिर अनंत वेद है। दाढ़ यमराज है। स्नेह दांत, माया हंसी, विश्व की रचना उनका कटाक्ष है। ऊपर का होठ लज्जा, नीचे का होठ लोभ। हृदय धर्म, पीठ अधर्म का मार्ग और उपस्थ प्रजापति है। अंडकोश मित्रा वरुण और 7 समुद्र उस विराट पुरुष की कोख है। उनके हाड़ सारे पहाड़ हैं। उनकी नाड़ी सारी नदियां हैं। देह के रुएं सारे पेड़ हैं। हे परीक्षित, भगवान श्री हरि विश्व रूप है। पवन को उनका सांस जानना चाहिए। गति, अवस्था, गुण, प्रवाह और संसार को उस ईश्वर का कर्म समझना चाहिए। उनके मस्तक के केश घटा हैं। संध्या उनके कपड़े हैं।
छाती प्रातःकाल है और चंद्रमा उनका मन कहा गया है। महातत्व विज्ञान शक्ति है। श्री महादेव को उनका अंतःकरण जानना चाहिए। उनके नाखून हाथी, घोड़े, ऊंट और खच्चर हैं। नितंब मृग और पशु हैं। सारे पक्षी परमेश्वर के शब्द शास्त्र हैं। सारे मनुष्यों के मन परमेश्वर की बुद्धि है। गंधर्व, विद्याधर और चारण इत्यादि षडज, ऋषि व आदि 7 स्वर हैं। भगवान की स्मृत उर्वशी इत्यादि अप्सरा हैं और उनका पराक्रम असुरों की सेना है। मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, उरु वैश्य और उनके पैर शूद्र हैं। देवताओं सहित यज्ञ को विराट पुरुष का वीर्य जानना चाहिए। मोक्ष की चाहना करने वाले इस स्थूल देह में मन को अपनी बुद्धि से धारण करना चाहिए। इसके परे कुछ विद्यमान नहीं है। जो केवल आत्मा का बुद्धि द्वारा अनुभव करके दर्शन किया करते हैं और चित्त लगाकर परमेश्वर को भजते हैं, उनकी मुक्ति होती है। योगी पुरुष का विवरण। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, प्रलय के अंत में श्री ब्रह्मा जी प्रथम सृष्टि को भूल गए थे। श्री हरि ने उन्हें धारणा शक्ति दी जिससे वे फिर उसकी रचना कर सके। स्वर्ग इत्यादि के मिल जाने पर आदमी असत्य सुख कदापि नहीं भोग सकता। इसी वास्ते बुद्धिमान केवल प्राण धारणा के उपयुक्त विषयों को ही भोग करते हैं। यदि भूमि है तो पलंग की क्या आवश्यकता, बाहु है तो तकिए का क्या प्रयोजन, अंजलि है तो गिलास का क्या काम, पेड़ों की छाल है तो कपड़े की क्या आवश्यकता। भोजन ही पेड़ों में फल लगा करते हैं। नदियों में जीवों के लिए ही पानी बहता है। कंदराओं में निवास करने के लिए कौन मना करता है। भगवान श्री हरि अंतःकरण में स्वयं सिद्ध हैं। वे आत्मा हैं। इसके वास्ते उनका भजन करना चाहिए। उनका भजन करने पर माया मिट जाया करती है। मनुष्य के हृदय में जो एक अंगुष्ठ के बराबर पुरुष निवास करता है, वह 4 भुजा वाला, चरण, पंख, शंख और चरण, पद्म, शंख और चक्र के चिन्ह से युक्त है। हाथ में गदा लिए हुए, प्रसन्न मुख, खिली हुई आंखें, वस्त्र पीतवर्ण, हृदय में लक्ष्मी विराजित और गले में कौस्तुभ मणि शोभा पा रही है। गले में वनमाल पड़ी हुई है। मेखला, अंगूठी, पाजेब और कंगन इत्यादि गहनों से शोभित है। देह चिकनी, बाल घुंघराले, मुस्कान मधुर और मन को हरने वाली है। वे ईश्वर चिंतन करने पर प्रकट हो जाते हैं। दर्शन होने से बुद्धि निर्मल हो जाती है। जिस समय भक्ति उत्पन्न न हो तब आबाल्य क्रिया का अनुष्ठान कर उसके स्थूल रूप में चिंतन करना चाहिए। जब योगी शरीर छोड़ने की कामना करता है तब एकाग्र चित्त से सुखासीन हो प्राण वायु को लय करता है। फिर मन बुद्धि को अपने दृष्टा में और उस दृष्टा को विशुद्ध आत्मा और आत्मा को पर ब्रह्म में लीन कर विश्राम पा लेता है। देवता भी उस आत्मा पर अपनी प्रभुता नहीं दिखा सकते। उस दशा में सत्व, रज, तम, अहंकार तत्व और महत्व, यह सब दूसरी बार उनकी सृष्टि करने को समर्थ नहीं हुआ करते। ये योगी जन आत्मा के सिवाय श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हैं। इस वास्ते उस विष्णु पद को सारे पदों से उत्तम समझना चाहिए। इस प्रकार शास्त्र के ज्ञान बल से ब्रह्मनिष्ठ मुनि उपराम को प्राप्त हो जाएं। मन को स्थिर करके एड़ी से गुदा द्वार को रोककर पवन को नाभि आदि 6 चक्रों में चढ़ाएं। नाभि से स्थित पवन को हृदय में लाकर वहां उदान वायु द्वारा छाती में ले जाएं। फिर धीरे धीरे अपने तालू में उस पवन को ले जाएं। तालू में से दोनों भ्रिकुटियों के मध्य भाग में ले आएं। किसी वस्तु की चाहना ना करें। आधा मुहूर्त आज्ञा चक्र में ठहर कर ब्रह्म रूप को प्राप्त हो। ब्रह्मारंध्र के भेदन कर शुद्ध दृष्टि से देह और इंद्रियों को त्याग दे। यही सत्य मुक्ति है। अब क्रम मुक्ति कहते हैं, उसका वर्णन करते हैं। हे राजेंद्र, मृत्यु समय जो वासना प्राणी की होती है
कि सब लोगों को भोगता ही जाऊं तो मन इंद्रियों सहित जीव जाता है। विद्या तप योग समाधि वालों को यह गति प्राप्त होती है। योगी जन ब्रह्मलोक मार्ग से तेजो में सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अग्नि देवता को प्राप्त होता है। पश्चात ऊपर शिशुमार चक्र को प्राप्त होता है। 5वें स्कंद में शिशुमार चक्र का वर्णन है। शिशुमार चक्र उल्लंघन करके रजोगुण रहित अति सूक्ष्म शरीर करके अकेला योगी महर्षि लोक को प्राप्त होता है। इसके अनंतर कल्पांत में श्री शेष जी के मुख की अग्नि से जगत को दग्ध होता हुआ देखकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। गति 3 प्रकार की होती है। जो बहुत पुण्यदान करने से जाते हैं, कल्पांतर में पुण्य की न्यूनता अधिकता के अधिकारी होते हैं। जो हिरण्य गर्भ आदि के उपासना से के बल से जाते हैं, वे ब्रह्मा के संग मुक्ति पाते हैं। और जो भगवत के उपासक हैं, वे अपनी इच्छा से ब्रह्मांड को भेद कर विष्णु लोक को जाते हैं। यह योग प्रथम लिंग देह से पृथ्वी रूप होकर जल रूप हो जाता है, फिर धीरे धीरे ज्योतिर्मय अग्नि रूप हो जाता है। समय पाकर तेज रूप से पवन रूप को प्राप्त होकर व्यापकता से परमात्मा को प्रकाश करने वाले आकाश को प्राप्त हो जाता है। तामस रजस सात्विक 3 प्रकार के अहंकार होता है। जड़ भूत सूक्ष्म तामस प्रकार का अहंकार जड़ भूत सूक्ष्म तामस देवता सात्विक से उत्पन्न होते हैं। जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसी से उसका लय होता है। योगी भूत सूक्ष्म इंद्रियों से लय मनो में देव में अहंकार की गति से प्राप्त होकर महातत्व को प्राप्त होता है। हे राजन, अनंतर यह योगी प्रधान रूप से शांत आनंद में परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इसी भगवती गति को प्राप्त हो जाता है, फिर वह संसार में आसक्त नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो तुमने वेद में गाए हुए सनातन मार्ग से पूछे, जो हमने तुम्हारे आगे कहे, भगवान ब्रह्मा ने अपनी बुद्धि से संपूर्ण वेदों को 3 बार विचार कर यही निश्चय किया है कि जिस मार्ग से भगवान की भक्ति होए, वही मार्ग श्रेष्ठ है। हे राजन, इस कारण सबकी आत्मा हरि भगवान सर्वत्र सब काल में श्रवण और कीर्तन करने योग्य है। यही भगवान मनुष्य के स्मरण करने योग्य है। जो भक्त हरि भगवान के अमृत का पान करते हैं, वे अंतःकरण को पवित्र करते हैं और नारायण के चरण अरविंदों के समीप जाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा।